नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी मैंने खुद लिखा है। इस कहानी का नाम टाइटल है गरीब घर की बेटी की उड़ान। देखिए कहानी कैसे है। एक गरीब घर की बेटी को पढ़ने की बहुत मन था। उसके मन में एक जुनून थी। आंखों में लाखों अरमान लिए अपनी झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठकर ये सोच रही थी, काश मैं भी स्कूल जा पाती, काश मैं भी किताब पढ़ पाती। मगर उस बच्ची के सपना सिर्फ सपना था। उस छोटी सी बच्ची का नाम रोशनी था। उसके पिता बहुत गरीब थे। वे बहुत ही मुश्किल से मजदूरी करके दिन के 50 रुपये कमा पाते। बड़ी मुश्किल से उसका घर संसार 50 रुपये में चलता। रोशनी के पिता मेहनती थे और साथ ही वे बहुत ईमानदार भी थे, जिसके कारण वे बड़ी मुश्किल से 50 रुपया दिन भर में कमा पाते। रोशनी बड़ी समझदार बच्ची थी। साथ ही वे अपने माता पिता की हर काम में मदद भी करती थी। एक बार की बात है, जब रोशनी के पिता अपने काम से वापस घर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि रोशनी सरकारी स्कूल के बाहर खड़ी होकर गुरुजी जो बच्चों को पढ़ा रहे थे वह सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती और उसका भी मन पढ़ने को जी कर रहा था। यह सब देख रोशनी के पिता के मन में बहुत कष्ट पहुंचा। उन्होंने सोचा कि हम ओवर टाइम काम करके अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे। रोशनी के पिता तब सुबह में न्यूज़पेपर बांटने लगे, दोपहर में फूल बेचने का काम करने शुरू कर दिया। रोशनी की माँ भी अब दूसरे घर में जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने लगी। अब जो भी पैसा घर में आता उसमें रोशनी पढ़ाई कर सकती थी। ठीक है। जब एक दिन रोशनी के पिता बाजार से उसके लिए बैग, कापी, किताब, पेंसिल, पेन सभी प्रकार पढ़ाई सामग्री लेकर घर पहुंचे और जब उसके पिता सभी सामान उसको दिए तो रोशनी यह देखकर बहुत खुश हुई और अपनी पिता की गले लग गई और रोने लगी। कुछ दिन बाद जब रोशनी स्कूल में पढ़ने जाती और घर जाकर माँ की काम में भी लग जाती और रात को बैठकर पढ़ने लगती। समय अभी बीतने लगा। रोशनी बड़ी हो गई और अब वो पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई और कुछ समय बाद पढ़ाई पूरा करके रोशनी गांव वापस आती है और उसके माता पिता और गांव उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके माता पिता और गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि रोशनी अब बहुत बड़ी अफसर बन चुकी थी। फिर उनका जीवन सफल से कटने लगा। नमस्ते दोस्तों। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि असल में वही बच्चे देश के भविष्य बनते हैं जिनका अरमान कुछ कर दिखाने के हो। इस कहानी से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई बच्ची पढ़ाई करना चाहती है तो उसे पढ़ाइए। घर में 2 रोटी कम सही, मगर बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। नमस्ते दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आपकी इस कहानी सुनकर क्या मन में कोई भी सवाल उठता हो तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आगे की कहानी में बनाऊं या ना बनाऊं। नमस्ते।